हेलो एवरीवन, आवाज जा रही होगी सबको। तो चेक कर लेते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग देखे थे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ टेस्ट में हमने कुछ प्रॉब्लम दिया था जिसमें से किसी किसी को जवाब नहीं भी मिला होगा। एक दो बच्चे ने सॉल्व भी किया है सही। तो एक बार हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या कहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, और देन उसके बाद जाकर हम लोग आगे टॉपिक्स पे जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके पास है ऑलरेडी पीडीएफ में। आई होप कि टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस थे जो कि थोड़े बहुत ट्रिकी थे, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो एक बार देख लेते हैं। शायद हमारा जो प्रॉब्लम था वो पूछा जा रहा था कि कौन सा फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है कि नहीं है ना। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था उसमें आप एग्जांपल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। एक बार हम देख लेते हैं रिटर्न टू क्लास में जाके क्या था टेस्ट आपका। ओके, ठीक है। हम्म, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे ध्यान में है, इसको ढूंढने में मुश्किल हो रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन से जैसे एफ ऑफ टी हमें गिवन था कि क्या हो जाए, फॉर एग्जांपल बॉक्स ऑफ टी हो जाए, एक ऐसा क्वेश्चन था शायद। एक एग्जांपल था अगर एफ ऑफ टी मॉड टी हो जाए। एक क्वेश्चन था एफ ऑफ टी जो है वो ई का पावर टी स्क्वायर हो जाए, या एफ ऑफ टी जो है वो आपका आई होप अगला जो सवाल होगा टी का पावर 1 लाख या समथिंग लाइक दैट, मतलब बहुत बड़ा पावर है टी का, ये हो जाए। तो इस तरह के प्रॉब्लम थे। एक आध प्रॉब्लम और था आई थिंक, लेकिन हमको ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, शायद हो सकता है साइंस से रिलेटेड था, बट कोई बात नहीं है, इतना समझ जाओगे तो काफी है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम जरा देखें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहला चीज क्या है कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर को हमने बताया था कि चेक कैसे करते हैं कि अगर कोई अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर मिल जाए इस प्रकार से, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी करे और ई का पावर माइनस अल्फा टी इंटू एफ ऑफ टी करे, और ये एक फाइनाइट नंबर मिल जाए हमें, है ना, फाइनाइट नंबर मिल जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो एफ टी है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का है, यानी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है, मेनली दिक्कत ये होगा कि जैसे हमने जो क्वेश्चन लिखा है बॉक्स टी मॉड टी, इस तरह के प्रॉब्लम्स में लिमिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा आप लोग को, बट थोड़ा सा प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। जैसे मान लो पहला वाला अगर हमने ए नंबर लिखा है, ए नंबर के लिए बात करें तो हम जानते हैं कि बॉक्स ऑफ टी की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, टी हो सकती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टी हो सकती है, और छोटा अगर होगा तो टी माइनस वन से स्ट्रिक्टली बड़ा होता है। तो करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, ई का पावर अल्फा टी दोनों के नीचे साइड डिवाइड कर देना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर होता है ई का पावर अल्फा टी। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर अल्फा टी, दिस इज लेस देन टी माइनस वन ई का पावर अल्फा टी, दिस इज लेस देन टी अपॉन ई का पावर अल्फा टी। अगर हम लिमिट को देखें, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी करें, यहाँ पे भी लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी करें, और अगले वाले पे भी लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी करें, तो हमें ये वाला फाइंड करना है ना। लेकिन हम जानते हैं कि इसका जो लिमिट होगा, अगर इस पे एल हॉप्टर रूल लगाओगे तो इसका लिमिट हो जाएगा 0। सिमिलरली इसका जो लिमिट होगा, दूसरा वाला जो है उसका अगर हम लिमिट कहें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका भी लिमिट हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि दो जीरो के बीच में अगर है तो वो नंबर एग्जैक्टली क्या है, 0 है, यानी कि फाइनाइट है। तो इसलिए बॉक्स ऑफ टी जो है वो क्या होगा हमारा, बॉक्स ऑफ टी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो जाएगा। सिमिलरली मॉड टी की भी बात करें तो मॉड टी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, एक्चुअली में इन सबका मॉड की ही हम लोग बात करते थे, है ना। इस मॉड की वैल्यू की लिमिट जो है वो हमारे फाइनाइट नंबर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली मॉड टी लेने के बाद भी ये यहाँ पे मॉड टी भी लेंगे तो मॉड को बाहर भी तो ले ही सकते हैं ना। जैसे ऐसे अगर हम लिखे ई का पावर माइनस अल्फा टी मॉड टी,
ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें e का पावर माइनस अल्फा टी इंटू टी, बात तो दोनों बराबर ही है, इन दोनों का लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो जाएगा। e का पावर टी स्क्वायर, e का पावर टी स्क्वायर, e का पावर टी क्यूब या e का पावर टी, कोई भी अगर हम यहाँ पे नंबर ले ले, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान रखिएगा, इस पे लिमिट आप चेक भी कर सकते हो। जैसे मान लो हम यहाँ पर ले ले e का पावर t का पावर n, जहां पर n की जो वैल्यू है वो 1 से अगर बड़ी हो जाए तो वो हमारी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की नहीं होगी, नॉट एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ऐसा क्यों होगा, तो आप चेक करके देखना, हमने कराया भी है कि हम क्या करते थे, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, e का पावर माइनस अल्फा टी लेंगे और एफ टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, e का पावर टी एन, तो ये e का पावर टी एन हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको, इस लिमिट को एग्जैक्टली लिखते हैं, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, आई होप की आवाज सबको आ रही है, ग्रुप पे मैसेज दे देना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, e का पावर t का पावर n माइनस अल्फा ऑफ टी, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ से अगर हम t टेंस टू इन्फिनिटी करें, अगर हम यहाँ पर t टेंस टू इन्फिनिटी करें और ऊपर वाले में से t कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, t का पावर n माइनस वन माइनस अल्फा। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि n की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, यहाँ पर अगर देख लो n की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो n माइनस वन क्या होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तो n माइनस वन कोई पॉजिटिव नंबर होगा अगर, तो t का पावर n माइनस वन, अगर t की वैल्यू को इन्फिनिटी की तरफ ले जाओ, मतलब t की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ को इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो इन्फिनिटी का पावर पॉजिटिव माइनस अल्फा, ये भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और ये भी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और फाइनली जो वैल्यू होगा वो हमारा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, यानी कि इसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट नहीं होगी। इस कारण से हम कहेंगे कि e का पावर टी स्क्वायर जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं होगा। अगला वाला जो सवाल है, टी का पावर मान लो 1,00,000 दे दिया या कोई भी फाइनाइट नंबर ले लिया, जैसे हम पूरा का पूरा टी का पावर एन ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे देखो मान लो अगर हम g ऑफ t इक्वल टू टी का पावर n ले लेते हैं, और n इज एनी नेचुरल नंबर मान लो फिलहाल ले लिया हमने, ठीक है, अगर n हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो क्या लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस अल्फा टी इंटू जी टी, मतलब क्या है t का पावर है, तो क्या ये लिमिट जीरो होगा कि नहीं, तो ऑफकोर्स जीरो होगा। अब ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल वाला पता है तो कर सकते हो, या फिर एल हॉपिटल रूल से भी बना सकते हो। जैसे मान लो कि इसको हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी t का पावर n डिवाइडेड बाई e का पावर अल्फा इंटू टी। अब है क्या ये, अगर इन्फिनिटी पे ले जाओगे टी को तो ये किस फॉर्म में बनेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो होगा क्या कि हम इसको n बार डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, है कि नहीं, जब तक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तब तक हम n बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और जब n बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें ऊपर वाला में मिल जाएगा n का फैक्टोरियल। अच्छा आवाज नहीं आ रहा है, बाकी लोग जरा बताइए क्या आवाज आ रहा है कि नहीं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। है तो संगम कुछ नेटवर्क का इशू होगा, मे बी कि थोड़ा देर बाद ठीक हो जाए, है ना। ये ज्वाइन नहीं हो रहा वाला हमको समझ में नहीं आ रहा है, ज्वाइन पहले कभी किए होगे ना ज्वाइन, अभी इस टाइम ज्वाइन थोड़े करना है, ज्वाइन तो पहले ही कर लिए होगे, बट हम देख लेते हैं अभी कोई अगर है तो। ज्वाइन करने का काम आप पहले किया करो ना, ये क्लास के बाद कहाँ से आप खोजे हुए ऐप में, स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन, ओके देन